ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कांसेप्ट, दैट इज अ फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था? नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स के कितने स्टेप्स होते हैं बोलो? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल को सेकंड एंड फाइनल बोलते हैं। अगर हमारा फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है तो लास्ट कॉल है तो उसी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला जाएगा। ये नॉर्मल बेसिक एंट्रीज थी। फिर हम लोगों ने देखा व्हेन द शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम। नेक्स्ट केस था शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, उसका एंट्री देखा। फिर व्हेन देयर इज अ मनी इज नॉट रिसीव्ड, मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज अ कॉल इन एरियर्स। जब आपको पैसा मिलता है तो उसको बोला जाता है कॉल इन एडवांस। ओके, जब पैसे नहीं मिलते तो कॉल इन एरियर्स, और जब आपको पैसा एडवांस में मिला तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉल इन एडवांस। ये एंट्रीज हम लोगों ने कंसिडर किया, यस और नो? ओके, अब हम लोग देखने वाले फॉरफीचर ऑफ द शेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर? बट फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, वो पहले देख लेते हैं। समझ लो, वी आर अ पर्सन, देयर इज अ वन पर्सन मिस्टर ए, इसने एक बैंक लोन ले लिया एंड बैंक लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ द व्हीकल। किसके पर्पस के लिए ले लिया? व्हीकल। दैट इज नोन एज, वी कैन से दैट व्हीकल लोन ले लिया। मिस्टर ए ने बैंक से लोन ले लिया, वो हमारा व्हीकल लोन है, और वो लोन लिया उसने 5 लाख का। कितने का लोन लिया? 5 लाख का। इसका जो भी इंस्टॉलमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट, वो इंस्टॉलमेंट में से अप टू 3 लाख अभी तक उसने पेड कर दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, बट उसके बाद के 2 लाख अभी भी बाकी है, अभी तक पे नहीं किए। बैंक पैसे मांग रही है बट ये बंदा पैसे नहीं दे पा रहा है, बराबर ना? मिस्टर ए ने टोटल लोन कितने का लिया था बोलो? 5 लाख का। 5 लाख में से 3 लाख तक के इंस्टॉलमेंट उसने टाइम पे किए, बट उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मिस्टर ए नॉट इन अ कंडीशन और नॉट पेइंग द बैंक लोन्स नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो नहीं पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 लाख में से 3 लाख पेड है, 2 लाख अभी तक पेड नहीं है। बैंक ने डिमांड किया मिस्टर ए को कि आपके लोन का इंस्टॉलमेंट पेड करो, देन ओनली मिस्टर ए ने आपके पैसे पे नहीं किए, बैंक के पैसे पे नहीं किए, तो बैंक क्या करेगी? छोड़ देगी, जाओ मत दो करके? नहीं ना, रिकवरी करेगी कि नहीं? तो बैंक ने क्या किया? रिकवरी के लिए बैंक उसका व्हीकल लेके जाती है कंपल्सरी, बिकॉज नॉट पेइंग ऑफ हाउ मच मनी? 2 लाख। तो 2 लाख का पैसा पेड नहीं किया, इसके लिए बैंक के पास ऑब्वियसली व्हीकल के ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, तो बैंक कंपल्सरी व्हीकल को एक्वायर करती है। इसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द व्हाट? मनी ऑफ बैंक लोन। सही है ना? ओके, अब मुझे बताओ, जब व्हीकल लेके जाएगी तो ऐसे होता है क्या कि 5 लाख का कार का वैल्यू है, उसमें से समझ लो 3 लाख पेड़ है, 2 लाख ही बचा है, तो कार भी 2 लाख का ही लेके जाएगा। ऐसे हो सकता है क्या? बैंक जब कंपल्सरी एक्वायर करती है कार, तो पूरे 5 लाख का कार बैंक ने एक्वायर किया, बराबर ना? तो ये जो सिचुएशन है ना, वैसे ही जब शेयर्स में होता है ना, दैट इज नोन एज अ फॉर फीचर ऑफ द शेयर। उसको क्या बोला जाता है? फॉर फीचर ऑफ द शेयर। इसका मतलब बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी, मतलब पब्लिक से जो पैसे मिलने वाले थे अगर वो नहीं मिले कॉल करने के बाद भी, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी पब्लिक के पास के शेयर्स कंपल्सरी निकाल लेती है, एक्वायर करती है। दैट इज नोन एज अ फॉर फीचर ऑफ द शेयर। समझ में आया? क्योंकि सामने वाले शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, इसके लिए हम लोगों ने शेयर्स को कैंसिल किया। दैट इज नोन एज अ व्हाट? फॉर फीचर ऑफ द शेयर। अभी यही हम लोग शेयर्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज देयर, और मिस्टर ए के पास हमारे कंपनी के 20 शेयर्स है। कितने शेयर है समझ लो? 20, बराबर ना? एक शेयर का वैल्यू कितना है समझ लो? 10। दिस इज अ नॉमिनल वैल्यू। 10 के इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड व्हाट? फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में कितना बोलो? समझो 3 रुपीज, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 2, राइट है? ओके, पहला एप्लीकेशन का पैसा कंपल्सरी मिलता है। एप्लीकेशन में कभी भी कॉल एरियर्स नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है, उसमें पहले पैसे आते हैं, बराबर ना? बाद में उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, तो एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिल गया। नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट है, इसने मिस्टर ए ने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब कंपनी ने डिक्लेयर किया फर्स्ट कॉल, पता है ना सबको, डिक्लेरेशन इज व्हाट? कंपनी डिक्लेयर करिए फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। पहले सिचुएशन में क्या होता है? एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। सही है? ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया, 2 इंटरेस्ट। बाद में क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले डिक्लेयर करो एंड फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, मिस्टर ए ने अपने सारे शेयर के पैसे दिए, तो कोई कॉल नहीं है। समझ लो ये हुआ कि ठीक है, यहाँ तक तो पूरा पैसा पेड है। ओके, बट इस स्टेज में पता चला कि, या तो इस स्टेज में पता चला कि हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया, किसका डिक्लेरेशन किया बोलो? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, कि प्लीज पे द सेकंड फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। बट मिस्टर ए ने ये 2 रुपीज दिए ही नहीं है, इसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। क्या बोला जाता है इसको?
कॉल इन एरियर्स। अभी उसने पैसा नहीं दिया रिपीट कॉल करने के बाद भी, मतलब कंपनी पब्लिक से पैसे मांगते रहेंगे, प्लीज पे योर कॉल मनी, आपके बाकी के इंस्टॉलमेंट के पैसे दे दो। क्योंकि देखो ये जो अलॉटमेंट का स्टेज है ना, इस अलॉटमेंट के स्टेप में यहाँ पे कंपनी है, यहाँ शेयर होल्डर है। पहले स्टेप में क्या हुआ, कंपनी को पैसा मिला कितना, ओनली एप्लीकेशन का 3 रुपीज। बट अलॉटमेंट में क्या होता है ना, कंपनी पूरा 10 रुपए का शेयर देती है। ओके और कंपनी को अभी तक कितना पैसा मिला था, अलॉटमेंट का 3 रुपीज, सॉरी एप्लीकेशन का 3 रुपीज एंड अलॉटमेंट का 5 रुपीज, टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 8 रुपीज का पैसा मिल चुका है। हाँ या ना, सही है जो मैंने बताया वो। 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने पब्लिक को दे दिया, बट उसके बदले में कंपनी को कितने पैसे मिले हैं, ओनली 8 रुपीज। तो अभी भी कितना मनी इज नॉट रिसीव्ड, हाउ मच मनी इज नॉट रिसीव्ड, 2 रुपीज इज नॉट रिसीव्ड फॉर पर शेयर एंड मिस्टर ए इसके पैसे नहीं दे रहा है, समझो। इसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। क्या बोला जाता है, कॉल इन एरियर्स, बराबर है। अब कॉल इन एरियर्स हुआ, कंपनी रिपीट कॉल करिए, प्लीज पे योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, बट इसने पैसे नहीं दिए। तो ऐसे सिचुएशन में बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज कंपनी कैंसल द शेयर्स विच इज गिवन टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को जितने नंबर ऑफ शेयर दिए थे वो कंपनी कैंसिल करेगी एंड इस प्रोसीजर को बोला जाता है फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर। समझ में आया, मतलब देखो होगा क्या, यहाँ पे है मिस्टर ए, यहाँ पे है कंपनी। कंपनी ने मिस्टर ए को कितना नंबर ऑफ शेयर दिया था, 20। नंबर ऑफ शेयर कितना था, 20। बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपया नहीं दिया, इसके लिए कंपनी ये सारे शेयर रिटर्न ले लेगी, 20 के 20 शेयर रिटर्न ले लेगी। हाँ या ना, सही है। उसको क्या बोला जाता है, फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर। इसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्वायर करना, निकाल लेना। जैसे कि अगर आप बैंक का लोन पे नहीं करते, अगर आपने प्रॉपर्टी लोन लिया, अब प्रॉपर्टी का लोन आपने पे नहीं किया, तो बैंक आएगी, बैंक उनके पास ऑलरेडी अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, उनको राइट है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकती है, मतलब अपने लिए ले सकते हैं, फिर उसको बेच के वो अपना लोन रिकवर करते हैं। सही है। इसी तरह से अगर कोई भी शेयर होल्डर हम लोगों को पैसे नहीं दे रहा है, शेयर कॉल इन एरियर्स में जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इन शेयर्स को कंपलसरी कैंसिल करेगी। तो मुझे बताओ शेयर फॉरफीचर में कंपनी में व्हाट कम्स इन, फॉरफीचर करना मतलब शेयर कैंसिल करना। इस सिचुएशन में कंपनी पब्लिक से शेयर ले रही है, तो कंपनी में क्या आ रहा है, शेयर्स आ रहा है। हाँ या ना, क्यों फॉरफिट किया, रीजन बताओ, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल। कॉल है, अलॉटमेंट है, जिसका किसी भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या तो कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके लिए हम लोगों ने इसको फॉरफिट किया, बराबर ना। ओके अब मुझे बताओ एक्चुअल में एक शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपीज था। इसने कितने रुपीज नहीं दिए, बस 2 रुपए तो नहीं दिए, बाकी के 8 रुपीज उसने देके रखा है। कंपनी क्या रिटर्न देगी क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। आप बैंक लोन लेते हो, 5 लाख का लोन लिया था, 3 लाख का रिपे किया था, 2 लाख का बाकी है, तो बैंक ने व्हीकल को एक्वायर कर लिया, बराबर है, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो बैंक बोलते हैं कि आपका 3 लाख ले लो, नहीं बोलती। सेम इसी तरह से ऑलरेडी कंपनी को 10 रुपए में से 8 रुपीज मिल चुका है, बस नॉट रिसीव्ड कितना है बोलो, 2 रुपीज। ये पेमेंट नहीं किया, इसके लिए कंपनी ने पूरा शेयर एक्वायर कर लिया। तो अभी मुझे बताओ कंपनी को इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, 8 रुपीज का प्रॉफिट है ना, 8 रुपीज का। ऑलरेडी 8 रुपीज मिल चुका है, बस 2 रुपए नहीं लिया, इसलिए पूरा शेयर निकाल के ले लिया। हाँ या ना, राइट है। तो अभी देखो कंसेप्ट इज व्हाट, व्हेन देयर इज अ शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर होता है मींस बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी, कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए कंपनी शेयर होल्डर के शेयर्स कंपल्सरी एक्वायर करती है एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज अ फॉरफीचर ऑफ द शेयर। इन अ फॉरफीचर ऑफ द शेयर, शेयर कम्स इन योर बिजनेस, शेयर हमारे पास क्या आएगा, हमारी कंपनी में रिटर्न आएगा, राइट कुणाल। ओके इसलिए देखो एंट्री क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस है, अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा एंट्री चेंज हो जाएगा, बट बेसिक एंट्री इज व्हाट, फॉरफीचर ऑफ द शेयर। पॉइंट नंबर 1, शेयर इशूड एट पार। जो शेयर अभी आप फॉरफिट कर रहे हो वो इशू करते वक्त प्रीवियसली पार में इशू किए थे। 3 सिचुएशन होती है ना, एट पार, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट। तो वो शेयर, ऐसे शेयर की जो आपने पार में इशू किए थे वो फॉरफिट किए, तो एंट्री क्या होगा, फॉरफिट करेंगे तो शेयर कम्स इन योर कंपनी, कम्स इन द बिजनेस, तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ या ना, क्यों फॉरफिट करो, रीजन इज व्हाट, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी। समझो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो 2 शेयर अलॉटमेंट, समझो उसने फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था तो 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, समझो उसने सेकंड कॉल का नहीं दिया था तो 2 सेकंड कॉल। जिस कॉल का पैसा नहीं दिया वो यहाँ पे आता है, बराबर है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ नॉर्मली एक शेयर का वैल्यू कितना था अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, जैसे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 रुपीज एक शेयर का वैल्यू था, है ना। उसने समझो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, दैट इज 2 रुपीज इज नॉट गिवन, तो कितना देके रखा है ऑलरेडी, और ये कंपनी को प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, और इस प्रॉफिट को लिखा जाता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब बिकॉज ऑफ फॉरफीचर जो प्रॉफिट होता है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इजी था एंट्री,
समझ में आ? तो शेयर फॉरफीचर में लॉजिक क्या याद रखोगे? व्हाट कम्स इन योर बिजनेस? शेयर कम्स इन योर बिजनेस। तो एंट्री क्या बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉइंट नंबर 1। हाँ या ना? 2 व्हाट? शेयर अलॉटमेंट, जिस कॉल का पैसा नहीं मिला वो सब यहाँ पे आएगा, एंड जो बेनिफिट हो रहा है ऑलरेडी मिल चुका है, प्रॉफिट है, वो जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ओके। अब ये एंट्री था हमारा शेयर फॉरफीचर एट अ पार। वही सोचो, शेयर्स आर फॉरफिट रीइश्यूड एट अ प्रीमियम, मतलब क्या? ऐसे शेयर फॉरफिट करो कि जो आपने पहले प्रीमियम पे इशू किए थे। तो उसमें भी दो सिचुएशंस आती है, प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। मतलब शेयर होल्डर से आपको प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है? लास्ट बेंच में बैठो, राइट ना? ओके। अगर प्रीमियम आपको मिल चुका है, अच्छा प्रीमियम कौन से स्टेज में मिलता है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल। प्रीमियम कौन से इसमें आता है? नॉर्मल एंट्री आप पास करते हो, तो अगर शेयर इशूड एट अ प्रीमियम, यस, कौन से इसमें आता है? अलॉटमेंट में आता है। तो अलॉटमेंट का पैसा मिला मतलब प्रीमियम भी मिल गया। when the allotment money is received means we can say that premium is also received, yes or no? तो अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो सेम एंट्री आएगा ऊपर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझ लो अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर्स है, शेयर होल्डर ने हम लोगों को अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। ओके तो अगर प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री क्या होता है? देखो देखो नॉर्मल ना, इसको छोड़ो, ये एंट्री कॉमन है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस कॉल के पैसे नहीं मिल रहे वो क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट सेकंड या तो फाइनल कॉल, एंड टू शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री कॉमन है। नॉर्मली व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ना, इट इज अ प्रॉफिट, हाँ या ना? बट वही प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो इट इज अ लॉस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, नहीं मिला है जो आपने प्रॉफिट सोचा था, अभी वो लॉस हो गया बिकॉज पैसा नहीं मिला। सही है? समझ में आ रहा है? ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज वन। नाउ शेयर एज इशूड एट डिस्काउंट, जो शेयर आपने डिस्काउंट पे इशू किए थे उसके बारे में ये एंट्री आता है। अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज शेयर कम्स इन, जिन कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है वो क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल, एंड डिस्काउंट आपका क्या होता है? लॉस होता है ना। अभी ये क्या हो जाएगा? रिवर्स होके प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मली जब आप शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो इसका प्राइस रिड्यूस्ड है, कम है, बराबर है, राइट शिवा? देखो एक शेयर का वैल्यू 10 है, इशू किया था 9 में, तो पैसा कितना मिला था? 9। तो 1 रुपए का उस टाइम पे क्या था? लॉस था। अभी वो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहा है, तो वो प्रॉफिट में जाएगा। रिवर्स मतलब क्या? आप शेयर को क्या कर रहे हो? कैंसिल कर रहे हो ना। तो शेयर कैंसिल कर रहे हो तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितने का आने वाला है वापस से? 10 का। तो जो आपने लॉस सोचा था वो शेयर ही कैंसिल हो गए, तो जो लॉस सोचा था वो प्रॉफिट में ट्रांसफर करोगे। समझ में आया? क्लियर है? तो ये तीन में से इनमें से कोई एक एंट्री ऑलवेज आएगा। एक तो शेयर इशूड एट पार थे तो ये एंट्री, शेयर इशूड एट प्रीमियम था बट वो शेयर अभी फॉरफिट कर रहे हो, तो देखो प्रीमियम रिसीव्ड है कि नॉट रिसीव्ड है। प्रीमियम रिसीव्ड है तो सेम आ जाएगा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो ये एंट्री। सही है? एंड डिस्काउंट पे इशू किया था उनके लिए तो कंपलसरी ये एंट्री हो गया। ओके तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया? शेयर को फॉरफिट किया, मतलब शेयर्स को कैंसिल किया बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द मनी, हाँ या ना? हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग शेयर को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके अब सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है हम लोगों का? बताओ। शेयर को हम लोग क्या करें? फॉरफिट तो हो गया, अब इसके बाद क्या? अभी शेयर किसके पास है? कंपनी की, पब्लिक? यस कंपनी के पास शेयर्स है। अब कंपनी क्या कर सकती है? इन शेयर को मार्केट में और एक बार इशू कर सकती है, वापस बेच सकती है, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ द शेयर। क्या बोला जाता है उसको? री इशू ऑफ शेयर। अब देखो शेयर्स को री इशू करेंगे मतलब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर आपने कैंसिल किए थे वो शेयर को आप वापस मार्केट में इशू कर रहे हो, तो मार्केट में इशू किया तो पैसा क्या होगा? मिलेगा, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल इज व्हाट? गोज आउट, तो टू शेयर कैपिटल। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, आप मुझे एक बात बताओ, हमारे एक शेयर का वैल्यू 10 है, बट अगर हम लोगों ने किसी शेयर होल्डर ने हम लोगों को पैसे नहीं दिए इसलिए हम लोगों ने वो शेयर प्रॉफिट किए, तो समझ लो ये सेकंड हैंड है। शेयर्स में कभी सेकंड हैंड का कंसेप्ट नहीं होता, पहले समझ जाओ। एक शेयर का वैल्यू 10 है, आप इसको री इशू करना चाहते हो, वापस इशू कर रहे हो, तो आपको पूरा पैसा इसका नहीं मिलता। नॉर्मली मिल भी सकता है, एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, बट यहाँ पे हम लोग हमारे पोर्शन में ये सिचुएशन है कि आप जो शेयर री इशू कर रहे हो वो शेयर 10 रुपीज का है, बट री इशू करेंगे तो आपको उसका पूरा प्राइस नहीं मिलेगा, तो आपको 10 में से कुछ कम पैसा मिलेगा। जैसे कि आपने शेयर इशू किया 8 रुपीज में, शेयर कितने का है बोलो? 10 रुपीज का, तो शेयर कितने का गया? 10 रुपीज का, बट पैसा कितना मिला? ओनली, लॉस हुआ कि नहीं? 2 रुपए का हुआ ना। 10 रुपए का शेयर दे रहे हो, पैसा कितना मिल रहा है? समझ लो, एज्यूम कर लो 8 रुपीज मिल रहा है, तो शेयर्स आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो 8 रुपीज में री इशू किया तो फंड्स रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट है 8 रुपीज ओनली फॉर पर शेयर, बट जो शेयर है उसका वैल्यू कभी कम नहीं होता, तो शेयर तो 10 रुपए का बेच रहा,
तो जो लॉस है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। शेयर प्रॉफिट करते वक्त प्रॉफिट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उस प्रॉफिट से ये लॉस को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट आल्सो लिखेंगे। समझा? नॉर्मली यहाँ पे आपके इस पोर्शन के लिए एज्यूम किया गया है कि जो शेयर्स आप इशू कर रहे हो ना, उन शेयर को हम लोग सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं। आप मुझे बताओ, जैसे कि ये टैब है, बराबर, ये तो फिजिकली एसेट्स है, शेयर फिजिकली एसेट्स होता नहीं है। आप एक चीज को, या तो वो छोड़ो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख का है, आप मिस्टर ए ने परचेस किया था, बैंक से लोन ले लिया, उसने बैंक का लोन पेड नहीं किया, तो ये प्रॉपर्टी बैंक एक्वायर करती है और उसको बेच देती है। तो बेच देते तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ते में मिलती है, बराबर ना? तो जब सस्ते में मिलते हैं तो उसका प्राइस मार्केट प्राइस से नॉर्मली कम होता है। वैसे यहाँ पे भी शेयर का सिचुएशन है, ये सेकंड टाइम इशू करने वाले शेयर है, तो अगर ज्यादा मिला तो एंट्री अलग है, इक्वल टू मिला तो भी एंट्री अलग है। बट हमारे पोर्शन के लिए, हमारे सिलेबस के लिए जो सम्स है वो इसी तरह से है कि आप जब शेयर इशू कर रहे हो तो उसका प्राइस आपको जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम मिलेगा। सही है? अगर एक्चुअल प्राइस से कम मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, बट लॉस हो रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ, और जो लॉस हो रहा है वो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जो फॉरफीचर में प्रॉफिट हुआ था उसी में से लॉस को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए वर्डिंग क्या लिखा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर गोज आउट। समझा कि नहीं समझा? बराबर है? ओके, अब समझ लो, यहाँ ध्यान दो, इस शेयर प्रॉफिट में प्रॉफिट हुआ था 8 रुपीज का। कैसे? एग्जाम्पल था ना, 5 + 3 मिल चुका है, 8 रुपीज का प्रॉफिट है। इन्हीं शेयर्स को हम लोगों ने 7 रुपीज में रीइशू किया। कितने में रीइशू किया? अब समझ लो, शेयर प्रॉफिट हुआ, शेयर प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री आता है जिसमें हम लोगों को 8 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। प्रॉफिट क्यों हुआ? तो कितने का शेयर था बोलो? 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपीज नॉट पेड है, नॉट रिसीव्ड है, तो कितना रिसीव्ड है? 8 रुपीज। और जो शेयर प्रॉफिट करे उसमें से जितना पैसा मिल चुका है वो प्योरली आपके लिए प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट 8 रुपीज का प्रॉफिट है। इन्हीं शेयर को मार्केट में रीइशू कर रहे हैं, बट मार्केट में रीइशू करते वापस कितने रुपीज का लॉस हो रहा है? देखो कैसे, शेयर कितने का था? 10 रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल शेयर? 10 रुपीज, बट दिस इज इशूड एट रुपीज ऑफ व्हाट? 7। तो व्हाट इज द लॉस? 3 रुपीज, और ये लॉस फॉरफीचर में से एडजस्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये क्रेडिट है, क्रेडिट कितने रुपीज का है बोलो? 8 रुपीज का। वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट वापस से डेबिट हो गया, कितने रुपीज का? 3 रुपीज का। तो 8 रुपीज के प्रॉफिट में से 3 रुपीज का लॉस माइनस करेंगे, कितना प्रॉफिट है एक्चुअल में? 5 रुपीज। एंड ये 5 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में कंपलसरी। तो फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट? और अमाउंट कौन सा जाएगा? ये वाला। सही है? समझा? इसलिए लिखा भी है, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट, यू गॉट द अमाउंट, नथिंग एल्स। यस और नो? पक्का? एनी डाउट इन दिस? Okay, now we are starting with the question number 10. Suman Limited issued equity share capital of 10 each at a premium 3 per share payable as follows. सुमन ने इक्विटी शेयर इशू किया जिसके एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो? व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? 10। प्रीमियम कितने का है बोलो? 3। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? ये सबके माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू मतलब बेसिक वैल्यू, फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा वाला अमाउंट, दोनों का एडिशन करके मिलता है इशू प्राइस। नाउ व्हाट आर द इंस्टॉलमेंट्स? फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, सेकंड वन इज अलॉटमेंट। हाउ मच इज द अमाउंट फॉर एप्लीकेशन? 3। अलॉटमेंट के लिए कितना? 5। इन अ ब्रैकेट दे क्लियरली से दैट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो प्रीमियम कितने का है बोलो? 3 रुपीज का। तो कैपिटल कितने का हो जाएगा? 2 रुपीज। देन व्हाट? फर्स्ट कॉल कितने का है बताओ? फर्स्ट कॉल 2.5। एंड व्हाट इज द फाइनल कॉल? अगेन 2.5। टोटल करके देखो 13 हो रहा है कि नहीं? 5 + 3 + 2.5 + 2.5, सही है? ओके, हलवे चेक करना चाहिए, ठीक है? आगे, वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर। एक शेयर होल्डर है जो कि है मिस्टर अशोक, वो फेल हो गया टू पे द अलॉटमेंट मनी एज वेल एज फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स एंड डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने नंबर ऑफ शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कौन से कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली बोला है मिस्टर अशोक है जिसने हम लोगों को अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सही है ना? अब ध्यान दो बोर्ड पे प्लीज, यहाँ पे है समझो मिस्टर अशोक। मिस्टर अशोक के कितने नंबर ऑफ शेयर है? 200 है। एक शेयर का वैल्यू 13 था, आपको पता है ना? इसमें 4 कॉल ये थे, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में कितना? 5, ऊपर का से 2 एंड व्हाट? 2 एंड 3।
यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे भी 2.5, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, यस और नो? किसी को डाउट है इसमें? इसमें हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। चेक करो, बोला है क्वेश्चन में, वन शेयरहोल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर, राइट? समझा कुणाल? एंड डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसलिए डायरेक्टर ने इस मिस्टर अशोक के शेयर को क्या कर दिया, बोलो, फॉरफीचर। बट कब? फर्स्ट कॉल के बाद, राइट? बोर्ड पे ध्यान दो, बोला है ना फर्स्ट कॉल के बाद, इसका मतलब आपने उसका सेकेंड कॉल किया है क्या? कॉल ही नहीं किया, पता चला इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। एंट्री क्लियर है? सिचुएशन क्लियर है? एंट्री में बता देती हूँ। आपको डाउट है कुछ? नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला है, वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। क्या 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 वापस बोलो। पहले शेयर अलॉट होते हैं, बाद में पैसे मिलते हैं, तो अलॉट तो हो चुके हैं शेयर। नहीं नहीं, एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसे आता है, बाद में वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट में पहले डिक्लेरेशन होता है, मतलब पहले शेयर अलॉट करते हैं एंड बाद में पैसे मिलते हैं। तो हम लोग ने शेयर उनको दे दिए, अब पता चला ये इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर भी हम लोग फर्स्ट कॉल तक रुके, फर्स्ट कॉल का भी कॉल किया, उसने वो भी पैसा नहीं दिया। तो मिस्टर अशोक ने कौन कौन से कॉल के पैसे नहीं दिए, बताओ? अलॉटमेंट एज वेल एज व्हाट, फर्स्ट कॉल। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। ओके, अब अगर इसने ये पैसा नहीं दिया तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को फॉरफिट किया। शेयर को कब फॉरफिट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब फॉरफिट किया बोलो? फर्स्ट कॉल के बाद। फाइनल कॉल तक वेट किया है क्या? नहीं। तो शेयर फॉरफिचर के लिए मैंने लाइन ड्रॉ किया, देखो, फर्स्ट कॉल के बाद और फाइनल कॉल के बीच में। ओके, अब मुझे बता, एंट्री पास करना है कि नहीं करना है? आगे का बाद में देखेंगे, एक एक सिचुएशन देखते हैं, ठीक है ना? जर्नल एंट्रीज जो भी है इन द बुक्स ऑफ आप लिख सकते हो, तो मैं नहीं लिख रही। ओके, फर्स्ट पॉइंट, शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कम्स इन के गोज आउट। एंट्री सिंपल है, तो एंट्री क्या लिखेंगे, कौन से शेयर? इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेट, सही है, एक लाइन छोड़ रही हूँ क्योंकि वो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन लिखना है। 2, अच्छा ये बताओ मुझे, अभी सेकेंड एंट्री करने से पहले सोचना है ना प्रीमियम है कि नहीं है। शेयर इशू कौन से सिचुएशन में थे? प्रीमियम पे। तो अभी सोचो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, सही है ना? तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो जब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो प्रीमियम भी डेबिट आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अल्सो व्हाट, डेबिट। 2, कौन से कॉल के पैसे नहीं मिल रहे? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो इसलिए लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर लिखना जरूरी है, इक्विटी शेयर ही है ना ये, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सही है। बट कुछ तो पैसा देके रखा है, कौन से कॉल का पैसा दिया है? एप्लीकेशन का पेड है, और ये दोनों क्या है? नॉट पेड है, बट एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव्ड है समझ लो, और ये नॉट रिसीव्ड है, सही है। तो जो पैसा मिला वो शेयर फॉरफीचर में जाता है, इसलिए एंट्री क्या लिखेंगे? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब मुझे बता, एंट्री में किसी को डाउट है क्या? अब अमाउंट कैसे आएगा? कितने नंबर ऑफ शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, बोलो? 200 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो यहाँ 200 मल्टीप्लाई बाय क्या? कौन से कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो वहां तक का पैसा, कौन से कॉल के बाद कर रहे हो? फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हो, तो यहाँ तक का ही टोटल आएगा प्रीमियम को छोड़ के, क्योंकि ये सिर्फ कैपिटल है। क्या किया मैंने, सॉरी। एंट्री को वापस थोड़ा लिख देती हूँ, जगह नहीं हो रहा था। ओके, करे स्टार्ट नाउ। अशोक के शेयर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे तो शेयर व्हाट, कम्स इन। तो एंट्री क्या होगा पहला वाला? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट व्हाट, डेबिट, सही है। इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, इसलिए प्रीमियम भी डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अल्सो डेबिट। क्यों फॉरफिट कर रहे हो? बिकॉज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो क्रेडिट। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर विच कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई होप नो डाउट अप टू दिस। अब फॉरफिचर में कुछ पैसे हम लोगों को मिले हैं, तो जो पैसे मिले वो कौन सा अकाउंट में जाता है? इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट, सही है। अब हम लोगों को लिखना है अमाउंट, पहले कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स इज गोइंग टू बी फॉरफिटेड? ओनली 200, तो यहाँ लिखो 200 मल्टीप्लाइड बाय
कौन से कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो बताओ? फर्स्ट कॉल के बाद, तो हम लोगों को वहां लेना है अप टू फर्स्ट कॉल मनी, बट प्रीमियम छोड़ के, क्योंकि प्रीमियम अलग से है, तो प्रीमियम छोड़ दोगे तो क्या होगा बताओ? 3 + 2 + 2.5 कितना होता है? 7.5। 200 इंटू 7.5 करो और मुझे बताओ कैसे करोगे? 200 इंटू 7.5। अब उससे अच्छा ऐसे कर लेते हैं, 75 इंटू 2 और ऊपर 2 जीरो डाल देते हैं। 5 2 जा 10, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 + 1 15, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद कितना अमाउंट आया बोलो? यहाँ पे 7.5 लिखा, अमाउंट हुआ 1500। मुझे बताओ किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम के पैसे चाहिए, 200 इंटू प्रीमियम कितना था? 3, तो कितना हुआ? सही है, ओके। अब अलॉटमेंट का कॉल कितने का है बोलो? 5, तो क्या होगा? 200 इंटू 5, 5 2 जा, ओके। फर्स्ट कॉल का कितना कॉल था? 2.5, तो 200 इंटू 2.5 कितना होता है देखो? 25 इंटू 2 करो, 500। अभी फॉरफिटर में कौन सा अमाउंट है जो बेनिफिट है? बेनिफिट कौन सा होगा? हाउ मच मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है, दैट इज 3 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 200 इंटू वॉट? 3, 3 2 जा 6, तो करो इनका टोटल प्लीज। 1500 प्लस 600, 1000 प्लस 500 प्लस 600, सबका टोटल सेम आ रहा है? चेक कर लो, अगर सेम आ रहा है तो एंट्री सही है। हो गया एंट्री? क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल। कैसे? जिस कॉल को आप कॉल तक आपने शेयर्स को फॉरफिट किया, उस कॉल तक का आपको पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ या ना? समझा? गुड। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, अभी अभी भी सम हमारा बाकी है, क्या दिया है बताओ? आगे देखो प्लीज। मिस्टर अतुल फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। क्लियर हो रहा है ना? आगे का पढ़ रहे हैं। While another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call money on 100 share and his shares were forfeited after final call. Show the journal entry for the forfeiture of the share of Mr. Ashok and Mr. Atul. अशोक का तो कर दिया, अब मिस्टर अतुल का क्या सिचुएशन है बोलो? How many number of share of Mr. Atul? 100। एक शेयर का वैल्यू ऑब्वियसली 13 था। अगेन 4 पार्ट, पहला एप्लीकेशन, देन व्हाट? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड व्हाट? सेकंड एंड फाइनल कॉल। पैसे बोलो प्लीज। इसके 3, यहाँ पे 5 जो स्प्लिट हो रहे 3 एंड 2 में, फिर 2.5 एंड 2.5। अब मिस्टर अतुल कौन से पैसे नहीं दे रहा? मिस्टर अतुल फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मिस्टर अतुल ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो प्लीज यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क करके रखो। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। When the allotment money received, it means premium is also received। अलॉटमेंट का पैसा मिला मतलब प्रीमियम का भी पैसा मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिल रहे, इसके लिए हम लोगों ने अतुल के शेयर फॉरफिट किए आफ्टर विच कॉल? फाइनल कॉल बोला है ना, तो यहाँ पे इस स्टेज में आप क्या कर रहे हो? फॉरफिचर कर रहे हो। चलो एंट्री पास करें। व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड व्हाट कम्स इन बोलो? तो एंट्री में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा प्रीमियम आएगा क्या बताओ? अभी प्रीमियम रिसीव्ड है ना, जब प्रीमियम मिलता है तो सेम एज अब इसमें प्रीमियम है क्या? नहीं है, तो प्रीमियम को इग्नोर करो। कौन से कॉल का पैसा नहीं मिला? वो क्रेडिट टू इक्विटी शेयर विच कॉल? अकाउंट, फिर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एंड कुछ पैसा मिल चुका है तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आई होप नो डाउट, समझा? ओके। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कितने नंबर ऑफ शेयर है? 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? कौन से कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो वहां तक का सबका टोटल। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो तो फाइनल तक का सबका टोटल कितना आता है? 13 आता है। ओके, प्रीमियम आएगा क्या? बट नहीं, तो प्रीमियम को छोड़ दो, प्रीमियम तो एंट्री में भी तो नहीं है, और वैसे भी ये क्या है बोलो? कैपिटल में कैपिटल का ही अमाउंट आना चाहिए, तो प्रीमियम यहाँ नहीं आता। तो प्रीमियम को निकाला तो कितना आएगा? ओनली 10। किसी को इसमें डाउट है क्या? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पैसा कहाँ से लेंगे। आप ये देखो कि फॉरफिट कर रहे हो तो कौन से कॉल के बाद कर रहे हो, वो वाला अमाउंट आएगा। कौन से कॉल के बाद आपने फॉरफिट किया बताओ? सेकंड कॉल के बाद किया, तो सेकंड कॉल तक का टोटल 13 होता है, और प्रीमियम कंसिडर नहीं करना है बिकॉज प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड। ये प्रीमियम है, प्रीमियम रिसीव्ड। आपको चाहिए सिर्फ कैपिटल, तो कैपिटल में 3 + 2 + 2.5 + 2.5, समझा? इनका टोटल आया 10। अब आता है यहाँ पे कॉल। फर्स्ट कॉल में कितने का? 100 इंटू वॉट? कितने का था फर्स्ट कॉल? 2.5, एंड फाइनल कॉल भी कितने का है? 100 इंटू 2.5।
अब मुझे बोलो बेनिफिट कितना, कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, कौन कौन से कॉल का मिला, एप्लीकेशन एज वेल एज अलॉटमेंट, प्रीमियम छोड़ो, प्रीमियम एंट्री में कहीं आएगा ही नहीं, तो 3 + 2 कितना होता है 5, तो 100 × 5, सही है। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ कितना आता है 1000, इसका कितना, अगेन वैसे भी 1000 -250 -250 कितना बचेगा, वो भी कर सकते हो, और देखो 100 × 5 500 ही आता है। क्लियर हो गया, एनी डाउट इन दिस? Now we are starting with the question number 11. Shraddha Limited issued 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 2 per share payable as follows. 1 lakh number of shares are there. उसके एक शेयर का वैल्यू 10 है, प्रीमियम कितने रुपीज का है 2 रुपीज का है, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। तो व्हाट इज द इशू प्राइस 12 रुपीज, उसमें अभी देखते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, बताओ प्लीज। फॉर एप्लीकेशन 3, फॉर द अलॉटमेंट 5 एंड फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हाउ मच 2, कितना 4। प्लीज मेक अ टोटल ऑफ दिस, इसका टोटल करके बताओ कितना आता है 12 है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट कुछ बोला नहीं है, बट प्रीमियम कहाँ पे इंक्लूड रहेगा, कंपलसरी अलॉटमेंट। अभी तक के क्वेश्चंस में क्लियरली बोला था इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ नहीं दिया है, तो टोटल करके देखो इट इज अ 12, तो 12 है मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम का 2 रुपीज है, तो कैपिटल का कितना हो जाएगा 3 रुपीज, सही है, यस, ओके। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000, कितने के एप्लीकेशंस आए बोलो, यस, तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है वो है 1,20,000, तो क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को, ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट ना, शेयर ज्यादा मिला ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन 1,20,000, एंड शेयर्स आर अलॉटेड ऑन द प्रो रटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, क्लियरली बोला उन्होंने, ध्यान दो प्लीज। रिसीव्ड एंड इशू ये दो सिचुएशंस होते हैं, शेयर कितने के रिसीव्ड हुए 1,20,000 के, एंड इशू कितना करना चाहते हो 1 लाख, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो, इसको बोलते हैं एक्सेस शेयर्स, एंड एक्सेस शेयर का पैसा एप्लीकेशन का कहाँ एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ व्हाट अलॉटमेंट, हाँ या ना, बोला भी है क्वेश्चन में, क्योंकि ये कौन सा सिचुएशन है प्रो राटा सिचुएशन है, यहाँ पे कोई रिजेक्ट नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है आगे। एंड विनीता हु अलॉटेड 200 शेयर failed to pay the first and final call and her shares were forfeited. विनीता है जिसको हम लोगों ने अलॉट किया था 200 शेयर्स, कितना शेयर्स अलॉट किया था बोलो 200 शेयर अलॉट किया था, उन वो शेयर क्या हो चुका है, उसने फेल है पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वेयर व्हाट फॉरफिटेड, और उसका शेयर फॉरफिट करने का है हम लोगों को, सही है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसमें और एक क्या नाम है इसका, विनीता, विनीता के कितने नंबर ऑफ शेयर है 200, उसमें से उसने किसका पैसा नहीं दिया बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये वाला पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव, यस और नो, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग अगर बाइफर्फिकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 5 एंड व्हाट 3, 5 के अंदर वापस से 2 एंड 3, ये प्रीमियम था, ये कैपिटल है, ओके, ये पैसा नहीं मिला, और इसलिए यहाँ पे हम लोग शेयर को क्या कर रहे हैं फॉरफिट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल के बाद कर रहे हैं ना, तो फॉरफिट यहाँ कर रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। चलो एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा एंड शो द बैलेंस शीट, सब करने के लिए बोला। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, बताओ। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव, हेडिंग आपको पता है ना, क्या लिखते हो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा, लिख सकते हो ना, आप लिखोगे, मैं बस शॉर्ट में हेडिंग लिखी। फर्स्ट वाला एंट्री, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने नंबर ऑफ शेयर के पैसे मिले 1,20,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 3, कितना बन जाएगा 3,60,000, फर्स्ट एंट्री हो गया। अब सेकंड, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में, हेडिंग याद रखो मैं जो बोल रही हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स अगेन 1 लाख, नाउ ओनली 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो ना, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना बनेगा 3 लाख, हो गया। इसके बाद थर्ड वन बोलो, क्या होता है, रिफंड है क्या, नहीं है, बट एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा मिला था वो कहाँ एडजस्ट होने वाला है अलॉटमेंट में, चेक करो ना,
3,60,000 का था, उसमें से सिर्फ 3 लाख कैपिटल में गया, तो एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या होगा बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एक्सेस फंड आपको पता है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कितना एक्सेस था 20,000, और एप्लीकेशन का कितना पैसा था 3। 20,000 इंटू 3 हाउ मच, 60,000। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा, बोलो। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, ये तो हो गया। अब फोर्थ, सब खत्म। डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डिक्लेरेशन का एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑब्वियसली कितने, 1 लाख इनटू प्रीमियम भी है ना इसमें। ओके, तो एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर है, 1 लाख। कैपिटल का कितना है उसमें चेक करो, 3। 1 लाख इंटू 3 कितना होता है, प्रीमियम का कितना रुपीज है, 2। 1 लाख इंटू 2 हाउ मच, 2 लाख। एंड टोटल कितना होगा अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन में, 5 लाख। समझा। आफ्टर दैट अलॉटमेंट मनी रिसीव, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, 2, बोलो। सब पैसे मिल रहे हैं, बोला क्या कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बट आपको कितना मिलना चाहिए था, 5 लाख में से ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 60। पिछले इसमें एक्सेस मिला था वो अलॉटमेंट में कंसिडर किया, मतलब 5 लाख में से अगर ऑलरेडी 60,000 मिल चुका है तो बचा कितना, बोलो, 4,40,000 मनी इज रिसीवेबल। सही है, समझा कि नहीं। देन सिक्स्थ वन, इसके बाद क्या, बोलो, डिक्लेरेशन ऑफ विच कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सही है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, नहीं है ना, ओके। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, अगेन 1 लाख। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है, बोलो, 4। तो 4 इंटू 1 लाख कितना हो जाता है, यहाँ तक समझा, ओके। अब ये डिक्लेयर तो हुआ, बट पता चला मिस्टर क्या थी, मिसेस विनीता, जो भी है, मिस विनीता ने हम लोगों को 200 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो ये कॉल एरियर आता है। तो इसका पैसा नहीं मिला, बाकी शेयर होल्डर का मिल चुका है, तो इसका कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे बता देती हूँ, देखो, कुछ पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ के पैसे नहीं मिले कॉल इन एरियर्स अकाउंट आल्सो डेबिट, एंड 2 व्हाट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझा। जो एंट्री आप अलग अलग करते थे, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, राइट, या तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको हम लोग ने एक साथ कर दिया। कितने शेयर होल्डर के पैसे नहीं मिले बताओ, 200। 200 का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब 4 रुपीज नहीं मिला, तो कितना होता है 800 ओनली। फर्स्ट एंड फाइनल का कितना मिलना चाहिए था, बोलो, 4 लाख में से 800 नहीं मिला, मतलब यस, कितना आया पैसा, 3 लाख। सिंपल है, ये 4 लाख मनी इज रिसीवेबल, उसमें से हम लोगों को 800 रुपीज नहीं मिला, तो रिमेनिंग 3,99,200 आपको पैसा मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, और पैसे नहीं दिए इसके लिए इन शेयर को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। अब फॉरफिचर का एंट्री आपको पता है, व्हाट कम्स इन शेयर, तो एंट्री क्या होगा फॉरफिचर के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सही है। अच्छा, प्रीमियम आएगा क्या बताओ, सोचो, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, हाँ, तो उसमें प्रीमियम भी मिल चुका है, तो प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ रही हूँ कैलकुलेशन लिखने के लिए। 2 कौन से कॉल के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना, तो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अपने कॉल एरियर्स लिखा था, राइट, ये फुल फ्लेज सम है। लास्ट सम फुल फ्लेज था क्या, नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, वो कॉल का नाम लिखा, बट ये फुल फ्लेज सम है जहाँ पे अपने कॉल एरियर्स वर्डिंग लिखा है, तो यहाँ पे एंट्री में लिखेंगे कॉल इन एरियर्स, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाट, फर्स्ट एंड विच कॉल, समझा कि नहीं समझा, ओके। आपको डाउट ये था कि मैंने वहां पे कॉलन एरियर्स क्यों लिखा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था फॉर फ्यूचर का, उसमें हम लोगों ने कॉलन एरियर्स का एंट्री पास किया था क्या, डायरेक्टली फॉर फ्यूचर का एंट्री पास किया था ना, याद है ना इसके पिछले का सम। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें कोई कॉलन एरियर्स अकाउंट जनरेट नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ फॉर फ्यूचर का एंट्री सॉल्व है,
तो ओनली फॉरफीचर का एंट्री आता है तो डायरेक्टली आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो। ये फुल फ्लेज सम है जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कॉल एरियर्स लिखा है, डेबिट है, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट लिखो और ब्रैकेट में लिखो कौन से कॉल का कॉल एरियर्स है। अब समझ में आया? तो अगर आपके जर्नल एंट्री में प्रीवियसली कॉल एरियर्स है तो फॉरफीचर में कॉल एरियर्स आएगा, अदरवाइज कॉल एरियर्स नहीं आएगा, कॉल का नाम आएगा। अब क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? ये देखो कॉल एरियर्स है यहाँ पे डेबिट, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ये कौन से कॉल एरियर्स का कॉल है, कौन से कॉल का कॉल एरियर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सही है, ठीक है। और कुछ पैसे आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो उसको क्या लिखना चाहिए बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सही है, बताओ फटाफट। ओके, अब क्या करते हैं बोलो, कैपिटल के लिए क्या अमाउंट आएगा सोचो, बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं, 200। आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे ना आप एंट्री नहीं कर सकते। इनटू कौन से कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, फाइनल कॉल के बाद फर्स्ट एंड फाइनल, इनका सिर्फ कैपिटल का टोटल, प्रीमियम का नहीं, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है तो छोड़ दो प्रीमियम को। 3 + 3 + 4 कितना होता है 10, तो यहाँ आया 10। उसने पैसा तो कितना हुआ टोटल 2000। कौन से कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल जो कि 4 था, तो 800 इज नॉट रिसीव्ड। तो ऑब्वियसली हाउ मच इज रिसीव्ड, 2000 - 800 कितना 1200। और यही 1200 और कैसे आ सकता है पता है, कितना पैसा मिल चुका है, एप्लीकेशन का भी मिला और अलॉटमेंट का भी मिला, प्रीमियम तो नहीं ले रहे हो, तो 3 + 3 कितना है 6 है, तो 200 × 6 चेक करो दोनों सही आता है। समझा? तो मतलब इस 2000 में से 800 माइनस करो, यू गॉट दिस, और दिस वे, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ द फॉरफीचर। समझा? ओके ओके। नाउ इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दे आल्सो से दैट प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है, लायबिलिटी एज वेल एज एसेट्स। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले नॉर्मली क्या आता है बोलो, शेयर कैपिटल आता है, यस और नो? ओके, अब शेयर कैपिटल लिखने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया लायबिलिटी साइड का, याद आ रहा है, डेबिट लेस एंड क्रेडिट व्हाट ऐड। वहीं अगर एसेट्स के अमाउंट्स फाइंड आउट करना है तो एसेट्स के लिए डेबिट ऐड और क्रेडिट क्या करते हो बोलो, लेस। अभी हम लोगों को शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए तो गो टू द जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट करो कहाँ कहाँ पे शेयर कैपिटल वर्डिंग है। फर्स्ट एंट्री में है क्या शेयर कैपिटल, नो, वो एप्लीकेशन है, शेयर कैपिटल चाहिए। सेकेंड एंट्री में है, हाँ है, कितने का अमाउंट है बोलो, 3 लाख, तो 3 लाख डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट वाला अमाउंट क्या होता है, सही है, ओके। नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल है, वापस कितना 3 लाख, और ये भी क्रेडिट है, मतलब क्या होना चाहिए, समझ रहे हो? जर्नल एंट्री में डेबिट है कि क्रेडिट है उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है ऐड है कि माइनस, सही है ना? ओके, नेक्स्ट एंट्री में है कैपिटल, नो, नेक्स्ट एंट्री में यस, कितना है बोलो 4 लाख, ये भी क्या हो जाएगा वापस से क्रेडिट है इसलिए ऐड। नेक्स्ट एंट्री में है, नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में यस कैपिटल है, कहाँ पे है, डेबिट है, कितने अमाउंट का 2000 का, तो डेबिट वाला अमाउंट क्या होना चाहिए, माइनस, डेबिट वाला अमाउंट क्या होना चाहिए, माइनस, है ना? क्रेडिट ऐड डेबिट लेस फॉर लायबिलिटी। ओके, अब कर लो 4 + 3 + 3 6, 6 + 4 10 लाख, 10 लाख minus 2000, 9,98,000। नाउ यू गॉट अ वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 9,98,000। सही है, बोलो फटाफट। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट मिल गया। अब लाइबिलिटी साइड में आते हैं सारे रिजर्व्स, रिजर्व्स में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, इन फर्स्ट एंट्री नो, सेकंड नो, थर्ड नहीं, फोर्थ यस, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है तो क्या होना चाहिए ऐड। ओके 2 लाख, और कुछ है सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो 2 लाख का 2 लाख लिख दो, एंड दैट इज नोन एज अ व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम। सही है, ओके। अब मुझे बताओ इन्हीं शेयर्स को हम लोग फॉरफिट भी तो कर रहे हैं एंड फॉरफिचर के सिचुएशन में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ तो वो भी यहाँ पे आता है रिजर्व्स में। ओके, तो यहाँ लिखा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सही है। अब अगेन लाइबिलिटी साइड में तो अगर क्रेडिट रहेगा तो ऐड, डेबिट रहेगा तो माइनस, चेक करो क्रेडिट है कितना 1200 लिखा 1200, सही है, ओके। अब एसेट साइड में नॉर्मली क्या आता है सबको पता है, बैंक आता है, पैसा मिल रहा है ना शेयर इशू करेंगे तो बैंक एसेट्स है, एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट लेस। चलो ये शेयर कैपिटल का अमाउंट था, हाँ या ना? अब हम लोग किसका अमाउंट निकाल रहे हैं, बैंक का अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, फर्स्ट एंट्री में है कितना है बोलो, डेबिट है तो क्या होना चाहिए प्लस, फिर सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है कितना 4,40,000, डेबिट है तो ऐड, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, सेवेंथ में है कितना
3,99,000 वॉट 200, ये भी ऐड होगा क्योंकि डेबिट है, बाद में नहीं है, नहीं है ना, कर लो इनका टोटल कितना आता है। सही है, 11,99,200 खत्म। टैली करके चेक करो कि सही है, आ रहा है कि नहीं। यहीं पे 9 धाकरा हो गया, 11, चेक करके देखो सही है कि नहीं है। सही है, पक्का लिखो, कितना लिखो, 11,99,200, 11,99,200 बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। आपको समझा कैसे बताया वो, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल अगर आप याद करोगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। लाइबिलिटी साइड का अमाउंट निकालना है तो ये रूल बेसिक आएगा, और एसेट साइड का अमाउंट निकालना है तो डेबिट एंड क्रेडिट लेस। इसको आप याद कैसे रखोगे ये भी मैंने बताया था, किसी को याद है, बोलो कैसे याद रखोगे ये रूल को, मैंने बताया था पहले, बोलो भूल गए। एसेट्स है, एसेट्स इज व्हाट, कौन सा रूल अप्लाई होता है, पर्सनल रियल नॉमिनल रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कम्स इन मतलब डेबिट है, डेबिट मतलब क्या होना चाहिए, ऐड, हाँ ना। तो एसेट्स के लिए अगर डेबिट ऐड है तो क्रेडिट क्या है, गोज आउट है मतलब माइनस है, और एसेट्स का अपोजिट रूल किसके लिए, लाइबिलिटी के लिए। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट मतलब जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो ये एक कैलकुलेशन या तो ये लॉजिक यूज करके आप कर सकते हो। समझ में आया, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.